Namaste and good evening, teachers. Again, welcoming you for today's session. नमस्ते। सो चलिए डायरेक्टली हम ज़रा ऑन करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, हमने सेम ही हमारा सेशन कल रहा था कि जो क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का, जिसके अंदर आते हैं आपके एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड बहुत सारे अदर डिसेबिलिटीज़ एज वेल। और जितना भी हमारे 21 डिसेबिलिटीज़ होते हैं RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, तो उन सब के अकॉर्डिंग हमने जो 2 दिन पहले बात करी थी वो था हमारा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने बात करी थी। बिहेवियर एंड सोशल इनपुट हम कैसे दे सकते हैं, हेल्प कैसे दे सकते हैं बच्चों को इन द क्लासरूम और इन द स्कूल सेटिंग। कल और आज हमारा ये होगा कि हम एकेडमिकली इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, बोर्ड से अगर कुछ चीज़ें बच्चे को करनी है या कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है क्लास में, एनीथिंग जो एकेडमिक से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, उनको हम कैसे थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे बच्चों को, आज टीचर्स हम उसके बारे में जानेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप लोग सबको दिख रहा होगा अभी मेरा स्क्रीन अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, आप जिस पे भी हैं। सो ओके, तो ये क्लासरूम स्ट्रैटेजीज हैं, ये हमारे स्लाइड्स होंगी इंग्लिश में, बट मेरी जो पूरी एक्सप्लेनेशन होगी ये हिंदी में ही मैं करूँगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वर्कशीट्स, टेक्स्ट बुक्स, कॉपीज, रीडिंग मटेरियल। तो यही जिस 2-4 कुछ चीज़ें हैं, जब भी हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं ये CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में किन किन जगहों पे और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम इनपुट दे सकते हैं, या बेसिकली इफ आई कैन टेल प्रॉपरली मॉडिफाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम पूरे अपने स्लाइड्स में यही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम TLMs के बारे में भी बात करेंगे, कुछ हम कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ाया जाए ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें, जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड की बात कर रहे हैं, या इवन एज अ टीचर जब मैं एक बच्चे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, तो क्या बच्चा समझ पा रहा है, या अपने पेस पे या बाकी बच्चों के स्पीड के हिसाब से क्या वो एक बच्चा काम कर पा रहा है जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो, बिकॉज उस बच्चे का अपना एक स्पीड है, अपना एक पेशेंस लेवल है, अपना एक इंटेलिजेंस लेवल है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा हमेशा समझेगा और उसी अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म कर पाएगा। अगर हम ज़्यादा फोर्स करेंगे देन वो ज़्यादा उस बच्चे को कंफ्यूजन के स्टेट में ले जाएगा। सो कुछ कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे, 2-3 चीज़ें कि उनको क्या बेसिकली दिक्कत आती है जब मैं क्लासरूम सेटिंग की बात करती हूँ। या तो बोर्ड से एक बच्चा कॉपी नहीं कर पा रहा है ठीक से, मे बी ही हैज़ सम विजन प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है बेसिकली, या अगर मैं ऑटिज्म की बात करूं, ADHD की बात करूं, तो उन सब में या तो मैं अगर वो बच्चा हूं तो मैं शायद टीचर के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ नहीं समझ पाऊंगा, या मैं शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा, या तो जिस स्पीड में टीचर मेरी शायद लिख रही हैं बोर्ड पे, तो शायद मैं उतने स्पीड में कॉपी ना कर पाऊं। तो इन अ वे मैं शायद क्लास वर्क भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं होमवर्क भी ठीक से कर पाऊंगी। सो उनको थोड़ा बेटर ऑफ करने के लिए हम देखते हैं क्विकली कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ राइटिंग वर्क विल बी लिमिटेड, मतलब कि अगर मैं ऑटिज्म की बात करती हूँ, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, जिनमें हमें लगता है कि ओके ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड या इंटरेस्टेड नहीं है रिटन वर्क करने में या राइटिंग में, या मे बी डिस्ग्राफिया है जिस बच्चे को, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट होता है ये, जिसमें फाइन मोटर एबिलिटीज़, जो फिंगर मूवमेंट की एबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ बहुत पोर है। सो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? CBSE जो है काफ़ी सारे कंसेशंस देती हैं इन स्पेशल बच्चों के लिए, जिसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मैं सिर्फ उस बच्चे को मोर और लेस, ज़्यादातर उसके सिर्फ ओरल एबिलिटीज़ पे ही मैं उसको ग्रेड्स दूँ, ओरल एबिलिटीज से ही मैं जज करूँ कि बच्चा कितना सीख पाया है, रादर दैन हर वक्त सिर्फ रिटन एक्सप्रेशन पे ही फोर्स देने के बजाय। गिव पेज नंबर, जब हम आंसर
ढूंढने को बोलते हैं बाकी कोई भी एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे को, तो बच्चा बड़ा फटाफट से आप जो भी कहते हैं वो बच्चा फटाफट से सुन लेता है, समझ के इमीडिएटली वो वाला पेज नंबर ओपन करके आपको आंसर बता देता है या ढूंढ लेता है। बट व्हाट अबाउट ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जैसा मैंने बोला इनका अपना एक इंटेलिजेंस लेवल है, अपना एक समझने का एक स्पीड है। तो उस स्पीड को और कंफ्यूजन में ना बदलते हुए क्यों ना हम एज टीचर्स या हम कोई और भी बच्चों को बोल सकते हैं जो और भी ज्यादा फ्रेंडली हैं, जो और ज्यादा शार्प हैं पढ़ाई में, ताकि वो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्पेशल नीड वाले बच्चे को वो वाला पेज नंबर ओपन करके उसके सामने रख दे, एंड इन अ वे थोड़ा सा क्लू देने के बाद बच्चे को हेल्प मिल जाएगी कि मुझे इस लाइन से इस लाइन तक मुझे कॉपी करना है, कॉपी के अंदर लिख के फिर मुझे मैम को कॉपी सबमिट करना है। सो अगर थोड़ा इस तरह का हेल्प होगा तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे कोई भी चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए। मेक इट मीनिंगफुल बाय हाईलाइटिंग। जब भी हम ये एक नॉर्मली भी हम बात करते हैं, जो हमारे एवरेज जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनमें भी जब हम टीचर्स को भी बहुत बारी बोलते हैं या हम लोग भी साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, आप कलर्ड पेन यूज करिए, कलर्ड मार्कर्स यूज करिए, कलर्ड चिट्स यूज करिए कोई एक चीज को अच्छी तरह मेमोराइज करने के लिए। सो अगर ये सेम केस अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बारे में बात करते हैं, तो इन अ वे ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कराना उन बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कलर पेंसिल्स यूज कराना या स्केच पेन से मार्क कराना, ये बहुत बेनिफिशियल देखा गया है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर हम चाहते हैं दैट एज टीचर्स और मे बी एज पेरेंट्स कि हमारा बच्चा और भी ज्यादा लैग ना करे अपने क्लास में, पीछे ना रह जाए, एटलीस्ट थोड़ा जेन्युइन कोशिश करे ताकि बाकियों के साथ भी थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं compete हमारा बच्चा ताकि कर पाए। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स भी हमको डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए। लास्ट एक होगा जो जब हमने ऑटिज्म की भी बात करी थी, जब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी बात करी थी अपने प्रीवियस कुछ सेशंस में, विजुअल जो हमारा इनपुट होता है, चाहे मैं आपकी बात करूं, जो हम अडल्ट हैं मैं अपनी बात करूं, या मैं छोटे बच्चे की बात करूं, चाहे पानी का ही मैं कॉन्सेप्ट उसको क्यों ना सिखा रही हूँ, बहुत सिंपल है, आपके और हमारे लिए बहुत सिंपल है वो समझना, बट क्या ही इतना सिंपल है CWSN के लिए समझना? सो अगेन द आंसर इज नो फॉर दैट। क्योंकि अगर जब पानी का कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं क्या करूंगी अपने स्पेशल नीड वाले बच्चे के साथ, उसको मैं फिजिकली भी वो चीज टच कराऊंगी, थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं स्मेल भी कराऊंगी, उसके बॉडी में भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी, विजुअली बच्चा वो चीज देखेगा, वाटर का जो साउंड है वो ऑडिटरी तरीके से वो सुनेगा। सो एक मल्टी सेंसरी इनपुट के तरीके से मैंने एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, मेरा ये एम होगा कि मैं मल्टी सेंसरी इनपुट करके अपने इस बच्चे को हर कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊं। इसी के ही ऊपर टीचर्स हम कुछ स्लाइड बाद बात करेंगे, जो हम TLMs की मैंने जो बात बोली थी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन चीजों में ही आप देखेंगे कि ये हमारे लिए या बच्चों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। सो हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पे जाते हैं, स्ट्रेटेजीज एंड सजेशंस रिलेटेड टू रीडिंग एंड स्पेलिंग। इससे पहले हमने बात करी टीचर्स वर्कशीट्स के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में, अभी हम बात करेंगे रीडिंग एंड स्पेलिंग्स के बारे में। सो डेवलप अ पिक्चर बुकलेट ऑफ न्यू वोकैबुलरी, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं एक बच्ची हूँ, आई एम अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मे बी विद ऑटिज्म फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वोकैबुलरी में, और मैं फॉर एग्जाम्पल 6 इयर्स की हूँ, तो मेरे वोकैबुलरी में ऑलरेडी मदर, फादर, स्कूल, टीचर, सिस्टर, ब्रदर, इस तरह के कुछ बेसिक बेसिक वर्ड्स डेफिनेटली होंगे। बट अगर मैं न्यू वोकैबुलरी की बात करूं, दैट इज कि फॉर एग्जाम्पल नेबर, बुक्स, रीडिंग, स्पेलिंग, डिक्टेशन एंड सो ऑन। चाहे हम उसके न्यू वोकैबुलरी में चाहे हम ये भी कर सकते हैं कि प्लेग्राउंड, स्विंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जितनी भी न्यू वोकैबुलरी की चीजें हैं, ये हम टीचर्स अलग से पिक्टोरियली भी हम प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं उस चाइल्ड विद स्पेशल नीड के सामने, ताकि एक कांस्टेंट तरीके से एक इनपुट विजुअली एंड ऑडिटरी तरीके से बच्चे के ब्रेन में जाती रहे, एंड ज्यादा स्टिमुलेशन बच्चे के ब्रेन में होता रहे। नेक्स्ट
विल बी टीचर्स कीप अ बुकलेट ऑफ न्यू वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया प्ले ग्राउंड, स्विंग्स, तो एक जो हमारा जितना भी एक फाइल हम जो भी बनाएंगे, जो हम जनरली एक विजुअल इनपुट के लिए ऑटिज्म बच्चों के लिए स्पेशली हम बनाते हैं, इवन हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए भी बनाते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्लो होती है बाकी बच्चों से। तो अगर मैंने एक फाइल बनाई, फर्स्ट पेज पे हो सकता है मैंने एक कैटेगरी ले ली, सेकंड पेज में कोई और कैटेगरी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज में हो गया हॉबीज के बारे में, सेकंड पेज पे हो गया स्कूल के बारे में, थर्ड पेज पे हो गया लाइकिंग्स के बारे में या फूड आइटम्स के बारे में। सो इसमें हम क्या करेंगे टीचर्स, जरा हम ये समझेंगे, जिस पेज पे अगर मैंने हॉबीज लिखा, सो उसके अंदर पिक्टोरियल तरीके से छोटे छोटे ब्राइट फ्लैश कार्ड्स लगा के हम एवरी टाइम हम क्या करेंगे, बच्चे को नॉट इवन हम सिर्फ बोलेंगे कि अभी मुझे खेलना है, अगर बच्चा ये इंटरेस्ट दिखा कि अच्छा अभी मुझे पियानो प्ले करना है फॉर एग्जाम्पल, सो एटलीस्ट हम हमेशा उस फ्लैश कार्ड को दिखा के उसके नीचे बोल्डली गिटार, पियानो, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह के वर्ड्स कंटिन्यूस तरीके से विजुअल एंड ऑडिटरी तरीके से इनपुट देंगे। सो एक कैटेगरी वाइज में हमारे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे कैटेगरीज बन जाएंगे, जिसके अंडर आपके लिए एक अलग से हेडेक या प्रेशर नहीं होगा कि मैं उस बच्चे को कैसे सिखाऊं। रादर व्हेनेवर, जब भी वो बच्चा प्लेग्राउंड में जाना चाहेगा, जब वो कुछ अपना टाइम पास करना चाहेगा, तो जब भी वो बच्चा जरूरत में होगा, मेक इट अ पॉइंट कि वो एक फाइल जो है पिक्टोरियल, वो आपके पास रेडिली 24 घंटे अवेलेबल रहे या 8 आवर्स अवेलेबल रहे। इवन मेक श्योर कि पेरेंट्स भी उस एक पर्टिकुलर फाइल को घर पे भी फॉलो करें, ताकि बच्चा जब भी कोई इनपुट देने की कोशिश कर रहा है या उसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है चॉइसेस करने में, आप इमीडिएटली उस पिक्टोरियल बुक को आप उसके सामने प्रेजेंट करिए, देन आप उसमें से बोलिए कि ओके बेटा नाउ यू कैन चूज। सो जब वो बच्चा चूज करेगा, इन अ वे नॉट ओनली उसको पिक्चर दिखेगी, बट उसको उसकी स्पेलिंग भी याद होती जाएगी जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बच्चा उसका एक्सपोजर लेगा। बिल्ड अ साइट वर्ड ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड फॉर सर्वाइवल। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मदर, फादर, नेबर, लेफ्ट, राइट, जब हम मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं, या हमारे जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स लगते हैं, कोई भी इस तरह के वर्ड टीचर्स जो बहुत कॉमनली हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं लेफ्ट या राइट का मे बी इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ पाऊंगी या एरो ही नहीं समझ पाऊंगी, तो मैं आगे लाइफ में आगे चल के कैसे इंडिपेंडेंटली जीऊंगी। सो जो हमारे मेन वर्ड्स हैं, जो आपको पता है कि ये बच्चे को आना ही चाहिए, उसके लिए भी आप एक इस तरह का लिस्ट बना सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एंड और भी कुछ चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप सोच सकते हैं कि आप किस तरह से इन बच्चों को सिखाएंगे, बिकॉज साइट वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ए टू जेड। तो हो सकता है टीचर्स कि एक बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हर चीज शायद ना याद हो, बट मेक इट अ पॉइंट, आप लोग जरूर कोशिश करिए कि साइट वर्ड्स बच्चा जरूर टाइम टू टाइम सीखे। रीड यूजिंग बोथ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्सेज, जैसे इसमें हमने लिखा है रीड अलाउड प्रोग्राम्स, कुछ कुछ एप्स होती हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे बने हुए हैं टीचर्स, जो आप अगर ढूंढेंगे गूगल पे आपको जरूर मिलेगा नेट पे, जिसमें आप या तो प्री रिकॉर्डेड कुछ टेप भी रख सकते हैं, चाहे आप अपनी वॉइस में रखना चाहें, आपको कोई भी एक नया चैप्टर पढ़ाना है बच्चे को, चाहे हिंदी में हो, मैथ्स में हो या इंग्लिश में हो, आप उसको प्री रिकॉर्डेड तरीके से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपका एक बार क्लास हो गया, सो उसके बाद आप मेक इट अ पॉइंट दैट वो टेप आप जरूर बच्चे को सुनाएं, चाहे रिपीटेडली सुनाएं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट एक हद तक क्लियर होता चला जाए। अब टीचर्स, ये हमने शुरू में बात करी वर्कशीट्स की, देन हमने बात करी रीडिंग एंड स्पेलिंग की। अब हम देखेंगे ये जो राइटिंग में जो मॉडिफिकेशंस है, ये क्यों जरूरी है, बिकॉज मैं अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं, या मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करूं, या ऑटिज्म की बात करूं, या जितनी भी हमारे डिसेबिलिटीज हैं जिसमें हैंड राइटिंग या कॉपी करना बोर्ड से, या किसी तरह की डेक्सटेरिटी में प्रॉब्लम है, फिंगर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे को ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है, उनमें
सीबीएसई भी बहुत सारी रियायत देता है, बहुत सारे कंसेशंस देता है, जो आपको भी एज टीचर्स जरूर पता होने चाहिए. सो हम जरा क्विकली देख लेते हैं टीचर्स कि क्या क्या किस किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं जब हम रिटन एक्सप्रेशन की बात करते हैं. किसी अगर मैं सोचूं कि एक बच्चा है जिसका फाइन मोटर या फिंगर मूवमेंट एबिलिटी या होल्ड करने का जो प्रेशर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या हम उसको किसी भी तरह का एक साइज का पेंसिल दे सकते हैं? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत छोटा हो गया पेंसिल, क्या आप यूज कर लेंगे? सो आप डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली. बट रिमेंबर दिस थिंग टीचर्स, जब मैं स्पेशल बच्चों की बात करती हूँ उसमें किसी भी तरह का पेंसिल, किसी भी तरह का साइज का पेंसिल या किसी भी तरह की चौड़ाई आप हमेशा अपने तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर तरीका जरूर होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए शेप्स एंड साइजेस में, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे टीचर्स कि बच्चों में ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूर रहेगी. वेरी राइटिंग इम्प्लीमेंट, जैसे क्रेयॉन्स मैंने कभी दे दिए, कलर्ड पेंसिल्स दे दिए, हाइलाइटर्स दे दिए, मार्कर्स दे दिए, क्योंकि टीचर्स ये मेरा भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. हमने भी जितने भी एक चीज जरूर है हमने देखी है दैट चाहे मैं एक ही तरीके से अगर हम कॉपी में हमेशा एक बच्चे को दे रहे हैं कि ओके बेटा यू जस्ट कॉपी द टेबल, अच्छा मैम आपके बोर्ड में कुछ लिख रही हैं आप प्लीज फटाफट कॉपी करिए. बहुत बच्चों को जो कि विद स्पेशल नीड्स है चिल्ड्रन जो है हमारे, उनको हमेशा उतना इंटरेस्ट टीचर्स नहीं रहता है कि हम नॉर्मल एक कॉपी पे पेंसिल या पेन से लिखें. उस टाइम पे टीचर्स हम जनरली क्या करते हैं, या तो हम अपने क्लासरूम में जैसे अगर हमारा वॉल है उस पे ही हम एक बड़ा एक रफ शीट या एक बड़ा सा एक चार्ट पेपर फॉर रफ यूजेज, एनी काइंड ऑफ राइटिंग यूजेज के लिए हम या तो डिवोट कर दें उस बच्चे के लिए, या तो उसके डेस्क पे ही हम थोड़ी सी फैसिलिटी ऐसा कुछ कर दें कि उस पे हमने पेस्ट कर दिया है बहुत सारा रफ शीट या प्लेन वाइट शीट्स, जिसपे बच्चा अपने अकॉर्डिंग भी अगर चाहे तो स्क्रिबल एंड राइटिंग कर सकता है. आप लोग टीचर्स प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को. ओके. प्रोवाइड वेरियस साइज ऑफ वाइड रूल्ड पेपर, जैसा मैंने बोला जितना हम ज्यादा प्लेन शीट, जितना हम ज्यादा लूज शीट्स या रफ यूजेज के लिए हम देंगे ज्यादा से ज्यादा जगह बच्चा को, वो बच्चा उतनी अच्छी तरह और सीखेगा. जितना रिमेंबर टीचर्स हम लिमिट करते रहेंगे स्पेस को, एरिया को लिखने के लिए, उतना ही बच्चा टीचर्स और ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे. सो नेवर एवर ट्राई टू लिमिट द स्पेस जो आप दे रहे हैं बच्चे को लिखने के लिए. रादर बिग चार्ट पेपर्स दीजिए अगर आप दे सकते हैं, बिग रफ शीट्स दीजिए या मल्टीपल रफ शीट्स दीजिए जिसपे बच्चा अपने अकॉर्डिंगली, अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिटन एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर पाए. हाईलाइट करिए जितनी जगह है. अगर आपको लगता है कॉपी में बच्चा लिख नहीं पा रहा है ढंग से और उसकी लाइन से बार बार बच्चा निकल रहा है अपने हैंडराइटिंग में, सो डेफिनेटली आप ये टीचर्स कर सकते हैं कि आप एक रूल्ड एक सेक्शन बना. सर आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से. हाँ, तो आप चाहे तो कॉपी में या रजिस्टर में अलग से एक पेपर या अलग से एक मार्क्ड एरिया स्केच पेन से आप जरूर बनाकर दे सकते हैं बच्चे को कॉपी में, ताकि विजुअली जब बच्चे को पता चलेगा कि मेरा सिर्फ इतना दायरा है, इस स्पेस के एक्सीड में नहीं करने वाला, और मुझे जितना भी लाइन लिखना है या जो भी वर्ड लिखना है वो सिर्फ इतने से लिमिट में ही होना चाहिए, ताकि बच्चे को स्पेस रिकॉग्निशन ज्यादा बेटर तरीके से होती रहे. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग पेंसिल वर्क, ये हमने पहले भी देखा था जब हमारे फर्स्ट स्लाइड में मैंने बात करी थी. जितना महेंद्र जी आप प्लीज सबको म्यूट कर लीजिए. ओके ओके आप बना दीजिए मुझे, फिर मैं कर लूंगी. ओके ये हमने शुरू में ही कवर किया था कि ज्यादा से ज्यादा हमको रिटन एक्सप्रेशन, रिटन टास्क नहीं देना इन बच्चों को विद स्पेशल नीड. ज्यादा से ज्यादा हमको ट्राई करना है कि ओरली बच्चा ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पाए. अलाउ एडिशनल टाइम, ये तो सीबीएसई भी देता है, हर कोई एग्री करता है उस चीज पे कि हमको भी एज टीचर्स, चाहे फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं चाहे कर दीजिए, एडमिट कर दीजिएगा बस. थैंक यू. ओके
ओके सो नाउ इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो ये जो सीबीएसई जो हमें कंसेशन देता है, आप लोग भी एज टीचर्स क्लास के अंदर आप एडिशनल टाइम जरूर दीजिए अपने उन बच्चों को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, ताकि वो अपने जो थॉट प्रोसेस हैं वो आपके और मेरी तरह बहुत जल्दी जल्दी अपने थॉट प्रोसेस को वर्ड्स में नहीं लिख पाते हैं। सो यही एक सबसे बड़ा कारण है टीचर्स कि हमको एक्स्ट्रा टाइम, जो एडिशनल टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, ये देना बहुत जरूरी है। ये सीबीएसई की तरफ से भी एक कंसेशन दिया जाता है सारे बच्चों को। प्रोवाइड क्लोजअप मॉडल टू कॉपी फ्रॉम इंस्टेड ऑफ बोर्ड। अगर चाहे हम जो हमने अपने कुछ 2-3 सेशंस पहले हमने बात करी थी बडी सिस्टम के बारे में, कि जो भी कोई क्लास में कोई एक अच्छा है, चाहे कोई टॉपर हो या चाहे कोई और बच्चा हो जो इस बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए, आउट ऑफ द वे जाकर भी उस बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर पाए, तो ऐसे आप कोई बच्चे को जरूर आप हेल्प करने को कहिए, उस चाइल्ड विद स्पेशल नीड को, ताकि एटलीस्ट जितना भी लर्निंग का, राइटिंग का जो भी मटेरियल है, कि अगर मैं हूँ विद ऑटिज्म तो मुझे रादर देन कि बहुत दूर मुझे शायद बोर्ड पे देखने में दिक्कत होती हो, तो शायद मैं ये ज्यादा प्रेफर करूंगी कि अपने साइड वाले बच्चे के ही कॉपी से देखकर या बुक से देखकर मैं कॉपी से या बुक से देखकर ही मैं उसके अंदर अपने कॉपी में उस चीज को लिख लूंगी। सो आई थिंक टीचर्स, अगर इस तरह का हम कुछ बहुत बेसिक बेसिक, ये जो मैं आप लोगों को सजेशंस दे रही हूँ, अगर हम एज नॉर्मल टीचर्स ऑल्सो, नॉट नेसेसरीली कि आप लोग स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जनरल टीचर्स भी हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी भी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे हैं टीचर्स अभी, बहुत ये सिंपल रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस आप कह सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें बहुत ट्रूथफुली एंड बहुत एक कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर, आई एम वेरी श्योर टीचर्स, आप बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ आप चेंज देखेंगे, बेटरमेंट देखेंगे। हर एक बच्चा जो भी विद स्पेशल नीड्स है, आपके क्लास में हो चाहे वो आपके स्कूल में हो, एंड इट्स अगेन माई रिक्वेस्ट, मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी टीचर्स हमें अभी सुन रहे हैं, आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जो बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपकी क्लास में, मतलब आपके स्कूल में, तो आप उनसे भी जरूर ये चीजों को शेयर कीजिए, ताकि एक होलिस्टिक तरीके से हम जो CWSN बच्चों के डेवलपमेंट की बात कर पाए। अब मैंने आपको बहुत शुरू में कहा था कि हम कुछ स्लाइड्स बाद TLMs की बात करेंगे, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसा कि ये मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है, जस्ट ये कुछ सैंपल चीजें हैं जो हमने लिखी हैं। आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे आप लिमिटेड रहिए, बट आपको अपने से अपना ब्रेनस्टॉर्म करके, या आप चाहे यूट्यूब से ढूंढिए, बहुत सारा मटेरियल हमारे आसपास आज की डेट में अवेलेबल है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ओनली मीन्स कि जिसमें बच्चा ना ही वो कॉन्सेप्ट को सिर्फ बुक से पढ़ रहा है, ना ही सिर्फ टीचर का लेक्चर सुन रहा है, ना ही सिर्फ नोट्स बना रहा है, बट उन चीजों को रियलिटी में टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, और उनका अगर साउंड्स है तो वो भी सुन रहा है। सो बेसिकली फिर से हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी सेंसरी इनपुट। तो जब तक अगर हम एक विजुअली बच्चे को एक चीज ना दे, तो हमारे जितने भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा टीचर्स मुश्किल हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा बहुत इजीली सीख गया, सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा बहुत इजीली सीख गया, बट धीरे धीरे जब ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स में बच्चा जाता है, जितने ज्यादा टीचर्स, अगर हम TLMs, बहुत अच्छे अच्छे तरह की लर्निंग जो वीडियोस हैं, अगर उनको हम अपने सिंपल रीडिंग के साथ मिक्सअप कर पाए, आई एम वेरी श्योर बहुत इफेक्टिव जरूर रहेगा हमारे इन बच्चों के लिए। सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिंग क्यूब्स, स्क्वायर टाइल्स, 2 कलर्ड सर्कल्स, बेस 10 ब्लॉक्स, मेजरिंग टूल्स, जैसे हम मैथमेटिक्स में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं, कॉइन्स, बटन्स, पैटर्न ब्लॉक्स, एंड बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज जब बच्चा देख रहा है और जो बच्चा टच करके फील करने की कोशिश कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो स्टिमुलेशन है ब्रेन में, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जाता है, ऑटोमेटिकली बच्चा ज्यादा हद तक फॉलो कर पाता है जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको।
ओके, सो टीचर्स ये थोड़ा हमको समझने की जरूरत है। ये 3 बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब मैं कॉन्क्रीट लर्निंग की बात कर रही हूँ या कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात कर रही हूँ, दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बच्चे को टू का, जैसे ये पिक्चर भी है, टू का कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो कॉन्क्रीट मीन्स कोई भी दो रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर जब मैं कोई चीज सिखा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टीचिंग द चाइल्ड इन अ कॉन्क्रीट फैशन। दिस मीन्स कि मैं उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग को बिल्ड कर रही हूँ। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, ये बहुत हद तक टीचर्स अपने आप से थिंक या मैनिपुलेट चीजों को नहीं कर पाते हैं। सो उस केस में हम किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं? जो भी हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे 2 एप्पल्स हैं, हमने 2 एप्पल बच्चे के सामने रख दिया, या 2 संतरे बच्चे के सामने रख दिया, या 2 केले रख दिए। 1 + 1 इज इक्वल टू, हमने 2 केले अगेन साथ में उनके सामने प्रेजेंट कर दिया। दिस मीन्स दैट आप कॉन्क्रीट थिंकिंग या कॉन्क्रीट तरीके से हम बच्चे को सिखा रहे हैं। देन आता है टीचर्स हमारा सेमी कॉन्क्रीट। मीन्स कि जो बच्चे ने कल, शायद कल या परसों भी रियल चीजों के साथ जो काउंटिंग सीखी थी, चाहे वो 2 तक ही हो, चाहे वो 3 तक ही क्यों ना हो, उन्हीं सिर्फ चीजों को सेम हमको रिपीट करना है। बट इसमें क्या डिफरेंस होगा? उसमें रियल ऑब्जेक्ट से कॉन्क्रीट में, सेमी कॉन्क्रीट में सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। दैट मीन्स क्रेयॉन से या स्केच पेन से या येलो कलर या रेड कलर से मैं एक बड़े से पेज में 2 बनाना बनाऊंगी या 2 एप्पल्स बनाऊंगी। देन पिक्टोरियल तरीके से या ड्राइंग के रूप में मैं बच्चे को वो 2, 3 या 4 का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। देन टीचर्स, अगर मैं आती हूँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग पे, दिस मीन्स डायरेक्टली जो हम किताबों में पढ़ते हैं बेसिकली। सो आपके और मेरे लिए या कोई भी बच्चा जो नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला है, उसके लिए डायरेक्ट बुक से इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ना टीचर्स बहुत इजी होगा। आप शायद 2 बार या 3 बार बोर्ड पे लिखेंगे, बच्चा अपनी कॉपीज में लिखेगा, देन वो बहुत अच्छी तरह उस कॉन्सेप्ट को सीख जाएगा। बट व्हाट अबाउट जो ये CWSN है, इनके साथ क्या होता है? क्योंकि इनकी थिंकिंग कैपेसिटी पुअर होती है, दैट इज वाई कॉन्क्रीट, सेमी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टेप वाइज हमको जाना टीचर्स बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि एक मैं चाइल्ड विथ ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फॉर दैट मैटर इवन लर्निंग डिसेबिलिटी में भी, चाहे मैं डिसलेक्सिया की बात करूं, डिस्ग्राफिया की बात करूं, इनमें जितना हम कंक्रीट से स्टार्ट करेंगे टीचर्स, उतना ज़्यादा आप डेफिनेटली देखेंगे कि बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। अगर परसों तक एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आ गया, अगली बार वो उतना ही इंटरेस्टिंगली वेट करेगा कि कब आपकी क्लास शुरू होगी, एंड बच्चा आगे के लिए भी बहुत हद तक मोटिवेट होगा। सो टीचर्स मेक श्योर कि CWSN के साथ हमारा यही एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जो ये लास्ट मैं बताऊंगी टीचर्स, जो मैं अभी लगातार, मैंने शायद 2-3 बार भी इस बीच में बोला है, मल्टी सेंसरी इनपुट। दैट मीन्स हमारे जो बेसिक 5 सेंसेस हैं बॉडी में, साइट, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना एंड टच करना। तो ये जो बेसिक हम सबको ही पता है, 5 हमारे जो भी बेसिक सेंसेस होते हैं। बट टीचर्स, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, आप या शायद हम लोग भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज सिखाने लगते हैं बच्चों को, या जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, बहुत बारी जेन्युइनली हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या शायद बहुत टीचर्स को ये वाला प्रोसेस नहीं पता होता है। सो दिस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टीचर्स। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग, अगर किसी के भी क्लास में या आप स्कूल में कोई भी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, आप उनकी क्लास टीचर्स को ये जरूर बताइए ये सजेशंस। इवन अगर आपकी इमीडिएट क्लास में कोई है, तो आप मल्टी सेंसरी इनपुट से प्लीज ट्राई जरूर करिए अपने उस बच्चे को सिखाने के लिए। बिकॉज जब वो बच्चा देखेगा, टच करेगा, या अगर कुछ चीजें ऐसी होंगी कि बच्चा, अगर फूड आइटम्स के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि उसमें टेस्ट करने की भी एबिलिटी, हम कुछ ना कुछ एक्सपोजर जरूर दे सकते हैं बच्चों को। तो जब भी आप कुछ पढ़ाएं टीचर्स, इन 5 सेंसेस के बारे में जरूर याद रखें। सिर्फ याद रखने से भी एक्चुअली काम नहीं होगा, बट प्लीज ट्राई कि आप उन चीजों को अपने डे टू डे एक प्रैक्टिस के अंदर जरूर लाएं। अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं, ये एटलीस्ट
मैं 90% तो नहीं बोल सकती, बट एटलीस्ट 30 to 40% अपना बेस्ट ये बच्चे दे पाए। उनको ये ना लगे कि हम सब ने मिलकर, या शायद जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने या टीचर्स ने उनको जस्ट उठाकर एक कॉर्नर ऑफ द रूम में सेग्रीगेट कर दिया है या अलग कर दिया है। सो अगर हम चाहते हैं कि इनकी भी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट बनी रहे हमारे क्लासरूम सेटअप में या स्कूल सेटअप में, तो ये बहुत बेटर होगा टीचर्स कि आप जितने भी हमने अभी तक, चाहे हमने 2 दिन पहले जो दूसरा हमने सेशन वो किया था एंड जो आज वाले हमने जो रिकमेंडेशंस करे हैं, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, सो आई एम वेरी श्योर कि बहुत ज्यादा बेटरमेंट हम श्योरली हम अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में हम देख पाएंगे टीचर्स। सो टीचर्स, ये प्रेजेंटेशन थी हमारी क्लासरूम स्ट्रेटजीज पे, जो आज हमने एकेडमिक पे हमारा फोकस था। परसों हमारा बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे फोकस था। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग, जितने भी लोग हमारे को अटेंड अभी कर रहे हैं इस सेशन में, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी सवाल आपको पूछना है, कोई भी चीज़ में डाउट है, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप का अपना भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है वन ऑन वन, चाहे आपकी क्लास में कोई हो या स्कूल में कोई बच्चा हो विद स्पेशल नीड, या आपका एक्सपोजर उसके साथ रहा है, तो वो भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये नॉट इवन मेरे एक एक्सपीरियंस के लिए होगा, बट हमारे को जितने भी टीचर्स सुन रहे हैं उनके लिए भी आई एम वेरी श्योर बहुत बेनिफिशियल हो। सो एनीबडी, ओके, सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज आप लोग अपनी तरफ से अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। जिसको भी सवाल पूछना है प्लीज आप अनम्यूट जरूर कर लीजिएगा। सो एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी, कोई आपको? यस यस मैम। हाँ जी, बताइए मैडम, ये जो एक फिल्म है उधर इसमें, हाँ जी, आमिर खान के हाँ जी, फिल्म है तारी जमीन में। यस यस यस, ये जो फिल्म बहुत अच्छा है, ये हाँ जी, CWSN के लिए मैं क्लास में दिखाते सकते हैं मैम। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना भी चाहिए, स्पेशली टीचर्स को तो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि हम ये ज़रूर जानते हैं कि चाहे हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम चेंजेस, पॉलिसीज़ ज़रूर आती हैं, बट ये एक फ्रैंक एक रिव्यू है मेरा भी, या व्यू है आप कह सकते हैं, कि इंडिया में अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ अप्लाई होने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारा जो हमारा टीचिंग प्रोसीजर भी है, जो हमारा सिस्टम है इतने सालों से, अब जाकर शायद कुछ सालों में वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है, चाहे बहुत सारे टीचर्स एग्री भी करेंगे मेरे से इस बात पे, बट ये जो चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है, इसमें अभी और बहुत सारा एक्चुअली चेंजेस होना बाकी है। तो इस तरह के छोटे छोटे अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो उसके लिए डेफिनेटली इस तरह के जो अच्छी मूवीज बनती हैं, बहुत अच्छे आपको वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब पे, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर के लिए सारे टीचर्स एंड सब बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, डेफिनेटली। सो एनी, अगर किसी का भी कोई क्वेरी है कोई और टीचर का भी, वो जरूर पूछ सकते हैं मुझसे, अपना आप जो भी कोई रिव्यू दे सकते हैं। सो आई सपोज कि आज का सेशन इफेक्टिव रहा होगा, जितने भी टीचर्स हम लोग को सुन रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आप लोगों के साथ अभी हमने जो भी सजेशन शेयर करे हैं, आप लोग प्लीज जब भी स्कूल ओपन होंगे, जस्ट ट्राई करिए बहुत सिंपल से सिंपल भी जो सजेशंस को थोड़ा बहुत जेन्युइनली फॉलो करने के लिए। सो आई एम वेरी श्योर नॉट इवन आपके लिए, उस बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड एक चीज़ जो हम बार बार बोलते भी हैं, शायद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो टीचर्स, ये हम लगातार बात कर रहे हैं कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, बट मेक अ पॉइंट टीचर्स, इट इज योर ड्यूटी, आप लोगों का ये ड्यूटी है कि बाकी बच्चे जितने भी होते हैं क्लास में, हाँ जी, तो ये मेरा एक ज़रूर रिक्वेस्ट है टीचर्स, कि आप लोग ज़रूर अपने आप से तो ये सारी चीज़ें करिए ही,
बट मेक इट अ पॉइंट एज अ ड्यूटी कि जब भी स्कूल ओपन होंगे एंड जब भी आप लोग जब तक भी स्कूल्स में हैं जितनी देर भी एटलीस्ट एवरी डे या जस्ट एक ऑल्टरनेट डे पे आप सेंसिटाइज ज़रूर करिए बाकी बच्चों को, जितने भी हमारे नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंट वाले जो बच्चे हैं उनको आप ज़रूर सेंसिटाइज करिए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स होती क्या क्या हैं, इस तरह के बच्चों में क्या क्या कमियां होती हैं, ताकि ये जो छेड़खानी जो बहुत सारे बच्चे करते हैं या जो बुली करते हैं, जो परेशान करते हैं इन स्पेशल बच्चों को, तो वो स्पेशल बच्चा ना ही इवेंचुअली मोटिवेट होता है आने के लिए स्कूल, एंड उनके टेंट्रम्स भी बहुत हद तक या बिहेवियर्स जो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा टीचर्स बढ़ जाते हैं. सो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर लीजिए, अपने लिए भी एक ड्यूटी मानिए एंड जरूर आप दूसरे बच्चों को भी सेंसिटाइज जरूर करिए इन चीज़ों के लिए. So, okay, teachers. So this was from our side, and thank you so much for joining in for the session. हम बहुत जल्दी ही कुछ और तरह के भी हम सेशंस लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ कुछ डिसेबिलिटीज के भी बारे में बात करेंगे, मे बी इन द कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक में, जब हम बाकी जो हमारी 21 डिसेबिलिटीज हैं जिसमें फिजिकल रिलेटेड या ब्लड रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज आती हैं जिनके अकॉर्डिंग सीबीएसई से हमें कंसेशन मिलती है या हमें गवर्नमेंट से कंसेशन मिलती है, उन सब के बारे में भी हम ज़रूर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि उससे भी एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ताकि आप लोगों में बढ़े एंड वो चीज़ आप डायरेक्टली अपने स्कूल्स में भी बता पाए, अवेयरनेस फैला पाए. सो अगेन थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर अटेंडिंग द सेशन.